संसद में अपने पहले भाषण के बाद से प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी मौजूदगी को लेकर संसद में रोज एक नया धमाका कर रही है, जिसने पूरी भारतीय जनता पार्टी को हिला रखा है। जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि संसद में प्रियंका गांधी के आने के बाद से विपक्ष की ताकत बढ़ जाएगी, ठीक वैसा ही हो रहा है। संसद में सोमवार 16 दिसंबर को वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा संसद पहुंची एक खास बैग के साथ, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि प्रियंका गांधी के उस बयान की, जिसे सुनते ही प्रियंका गांधी का माइक संसद में बंद कर दिया गया। इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए, बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी सेम मैटर है, वो भी एसोसिएट करेंगे प्लीज। अरे पूरी जवाब तो बोलने दो, पूरे तो माइक विजय दिवस के मौके पर प्रियंका गांधी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, वैसे ही उनका माइक बंद कर दिया गया। 1.5 मिनट का ये वीडियो है, जिसमें प्रियंका गांधी का माइक 2 बार बंद किया गया। इस दौरान प्रियंका गांधी बांग्लादेश का मुद्दा उठा रही थी। उन्होंने संक्षेप में 2 सवाल का आग्रह भी किया। दूसरे सवाल में जब उन्होंने 1971 युद्ध की तस्वीर सेना मुख्यालय से हटाने का सवाल उठाया, तो उसके बाद फिर से माइक को बंद कर दिया गया। आज इस संदर्भ में 2 मुद्दे उठाना चाहती हूँ। वो जो लड़ाई थी, असूलों की लड़ाई थी, लोकतंत्र का असूल। माननीय सदस्य श्री विरितो फ्रांसिस जी मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए सभापति महोदया जी, मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए। 2 मुद्दे हैं, संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए, बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी सेम मैटर है, वो भी एसोसिएट करेंगे प्लीज। अरे पूरी जवाब तो बोलने दो, पूरे तो माइक सेना के हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारत की सेना के सामने। माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी जी उन महान से हो गया। आपको बता दें, संसद में पहली बार प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर न सिर्फ अपनी बात रखी, बल्कि जबरदस्त तरीके से उन मुद्दों को भी उठाया जिससे भाजपा बचती नजर आती है। और यही वजह रही कि प्रियंका गांधी को बोलने का मौका संसद में नहीं दिया गया। लेकिन संसद में बोलते हुए कुछ मिनटों में प्रियंका गांधी ने अपने इरादे साफ कर दिए कि वो उन सभी मुद्दों पर बीजेपी को घेरेंगी जिन मुद्दों पर बीजेपी बात ही नहीं करना चाहती, फिर चाहे वो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा हो, या अडानी के साथ पीएम मोदी के संबंधों का मुद्दा हो, या फिर किसानों का मुद्दा हो। प्रियंका गांधी ने संसद में दिए अपने पहले भाषण से इस बात का इशारा दे दिया था कि अब वो बीजेपी को चारों तरफ से घेरने के लिए आ चुकी हैं। इतना ही नहीं, विजय दिवस के मौके पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी से सवाल भी पूछा कि आपने सेना के मुख्यालय से 1971 में भारत की जीत को क्यों हटवा दिया, जिसमें पाकिस्तान के सेना प्रमुख घुटने टेके अपनी हार पर दस्तखत कर रहे थे। आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारत की सेना के सामने। माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी जी उन महान से हो गया। जो तस्वीर दशकों तक कार्यालय पर टंगी थी, जहां अक्सर विदेश गणमान्य व्यक्तियों और सैन्य जनरलों के साथ आधिकारिक बैठकों की पृष्ठभूमि नजर आती रही, उसे हटवा दिया गया और नई तस्वीर लगा दी गई जिसमें सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी नेपाल के अपने समकक्ष का अभिवादन करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर भाजपा को इंदिरा गांधी से इतनी नफरत क्यों है कि उनकी विरासत को ऐसे नोच नोच कर खत्म कर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विजय दिवस पर भी किसी भी जगह अपनी पोस्ट में इंदिरा गांधी का कोई भी जिक्र नहीं किया। इससे क्या संदेश जाता है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी से नफरत भाजपा करती आ रही है। खैर,
जब प्रियंका गांधी को संसद में नहीं बोलने दिया गया तो संसद के बाहर उन्होंने कैसे बीजेपी को दो टूक जवाब दिया, वो सुनिए आप। देखिए, मैंने वो नोटिस किया था कि मैं विजय दिवस के बारे में बात करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि बात करने देंगे। फिर मुझे एक मैसेज आया कि हम विजय दिवस के विषय पे आप बात नहीं कर सकते, उस पर सरकार बात करेगी। तब तक सरकार को याद नहीं था शायद। फिर शायद उन्होंने निशिकांत दुबे जी को मौका दिया तो उन्होंने कुछ कहा। उसके बाद मैंने बोला 2 मिनट के लिए, और मैं सिर्फ 2 मुद्दे उठा रही थी। एक तो सबसे पहले तो मैं विजय दिवस की याद में जितने भी शहीद सैनिक थे, जितने भी लोग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको नमन करना चाहती थी, जनता को नमन करना चाहती थी, तो जो दृढ़ होकर सेना के साथ खड़ी रही, नेतृत्व के साथ खड़ी रही। और इंदिरा जी को भी याद करना चाहती थी, जिनकी वजह से जिनके दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता, उनके नेतृत्व में ये लड़ाई हम लड़े और जीते। तो इसके साथ साथ मैं 2 चीज़ें कहना चाहती थी। पहला ये कि आज बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ। जो लड़ाई हमने लड़ी थी उस समय, वो किस चीज़ की लड़ाई थी? असूलों की लड़ाई थी। लोकतंत्र का असूल, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने का असूल, मतलब अत्याचार के खिलाफ लड़ने का असूल, ये असूल थे। और यही असूल हैं जिसने भारत को महान बनाया है, और यही असूल हैं जिसके लिए हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। उसी के लिए हम लड़ रहे थे। उस समय देश अकेला था, किसी ने समर्थन नहीं किया। इंदिरा जी पूरे विश्व में घूमी कि कुछ करिए, रोकिए इस अत्याचार को। कोई खड़ा नहीं हुआ, हमारा देश खड़ा हुआ। इंदिरा जी खड़ी हुई, हमारी सेना खड़ी हुई, हमारी जनता खड़ी हुई। और मैं इस विषय में कहना चाह रही थी कि आज भी बांग्लादेश में आज अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि हमारी सरकार आवाज़ उठाए, बांग्लादेश की सरकार से बात करे और उनको सुरक्षित रखने का काम करे। सबसे पहला मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा ये था कि आज सेना के हेडक्वार्टर से आज के दिन आप वो तस्वीर उतार रहे हैं जो वहाँ पे इतने समय से टंगी हुई है, जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारतीय सेना के सामने। और वहाँ उस तस्वीर में फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जनरल अरोड़ा, ब्रिगेडियर के.एस. चंद्रपुर जी हैं। उनका अपमान आज, मतलब अब ये सब चीज़ें देखिए, बार बार हम कहते हैं ये देश का मुद्दा है, देश के गर्व की बात है, तो इसमें आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? और हमारी मांग है कि वो तस्वीर वापस टांगी जाए उधर। इतिहास क्यों बदलना चाहते हैं? अब ये देखिए, इनका काम है, इतिहास बदलना है, इतिहास मिटाना है। प्रियंका गांधी के इसी अंदाज ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। इतना ही नहीं, संसद में जाने से पहले प्रियंका गांधी ने एक और संदेश दुनिया को दिया। जो बैग प्रियंका गांधी संसद लेकर गई उस पर पैलेस्टीन लिखा हुआ था, जिससे साफ तौर पर प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन के समर्थन में एक बार फिर से अपनी आवाज को बुलंद किया। जिसके बाद बीजेपी का पूरा आईटी सेल और खुद बीजेपी इस पर राशन पानी लेकर प्रियंका गांधी के ऊपर बरस पड़े। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। हाल ही में भारत में आए फिलिस्तीन के राजदूत से उन्होंने मुलाकात भी की थी, और इससे पहले भी कई बार वो इस मुद्दे पर इजराइल की खुलकर आलोचना भी कर चुकी हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी के एक कदम से बीजेपी में अव्वल दर्जे की बौखलाहट देखी जा रही है, जो कि आज हमने देखी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक ऐसे ही तमाम वीडियोस आते रहे। नमस्कार।